हरि बोल। हाँ, तो कल हम लोग पहुंच गए थे कहाँ? हम लोग, एक मिनट आपके लिए स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर देते हैं। यस, तो चैप्टर नंबर, हाँ यस, तो कल आपने देखा, ये आपके स्क्रीन के पास भी दिख रहा होगा, है ना? हम लोग कहानी ये सुन रहे थे कि गरुड़ जी जो थे निकल गए थे वही टापू पे, वहां पे निषाद और सारे जो निषाद जो हिंसक थे उनको खाया। उसी खाने में उन्होंने ब्राह्मण को भी खा लिया। तो अब उनको पता चला कि गलती से मैंने ब्राह्मण को खा लिया, तो उन्होंने उगल दिया और फिर उसकी पत्नी को भी निकाल दिया। फिर वहां से उड़ करके उनको उनके पिता कश्यप मुनि मिले। कश्यप मुनि ने बताया, बेटा सब कुशल मंगल है। तो तरुण जी कहते हैं ठीक तो है, पर भूख कभी भी मिटा नहीं है। कहते हैं कि देख रहे हो वो सरोवर, हाँ, सरोवर में हाथी और कछुए लड़ रहे थे, है ना? हमने वो भी स्टोरी जानी कि कछुए और हाथी दोनों भाई थे। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया था। नीलकंठ चतुर्धर जी बहुत सुंदर चीज एक बात बोलते हैं, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है ये, पूना प्रेस में जो छपा हुआ है आपके। हाँ ये देखिए, दिख रहा है, कनिष्ठान पुत्र स्पर्शे ज्येष्ठो भ्राता पितु समा इति गुरु शास्त्रे अलंघनीय शासने अनिविद्धानाम अतिसिक्तानाम मर्यादा भयम, है ना? तो क्या कह रहे हैं नीलकंठ चतुर्दर जी कि बड़े भाई को, बिग बी जो है, बड़े भाई को छोटे भाई को कैसे देखना चाहिए? ओल्ड ब्रदर को, अरे सॉरी, यंगर ब्रदर को, यंगर ब्रदर को एज ए सन देखना चाहिए। जैसे महा, अरे अपने रामायण में आता है कहानी, प्रभु रामचंद्र भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को अपना बेटे के जैसा सम्मान करते हैं। और छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को, बड़े भाई को कैसे देखना चाहिए? पिता के समान देखना चाहिए, है ना? एक ब्रदर को पिता के समान ना, फादर के जैसा देखना चाहिए, और इसको सन के जैसा देखना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं आप, है ना, और आपस में फूट करते हैं, तो तीसरा वाला फायदा उठा लेता है। कहानी का अर्थ यही है कि अगर दो भाइयों में लड़ाई होगा तो तीसरा मौके का फायदा उठाएगा। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। गरुड़ जी जैसे मौके का फायदा उठा लिया, है ना, दोनों को लेकर के चल पड़े। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते, 30 चैप्टर में। अब हमने देखा था कि उड़ गए थे, और उड़ते हुए जब एक वृक्ष, वट वृक्ष ने कहा कि आप यहाँ पे हमारी शाखा में बैठ जाइए, है ना? तो वट वृक्ष पे जब बैठे शाखा पे, और वहां पे सोचे कि बैठ करके हाथी और इसको कछुए को खाऊंगा, और जैसे ही खाने चलते हैं क्या होता है, वो जो शाखा होता है चढ़चढ़ाने लगता है। चट 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 जैसे नहीं होता है, टूटने की आवाज आने लगती है। और ये शाखा कोई ऐसा नहीं था, महाभारत में वर्णन आ रहा है इस शाखा में, जैसे आप रस्सी होता है ना बांधते, और रस्सी बांध ही नहीं सकते, क्यों प्रभु जी? 100 योजन मोटा शाखा था। 100 योजन, 1 योजन मतलब 12 माइल, 15 किलोमीटर पकड़ लो, 100 मतलब 1500 किलोमीटर मोटा था। यहाँ से 1500 किलोमीटर पकड़ लो, कितना हो जाएगा? हाँ, मायापुर, हम अभी मायापुर से आए मायापुर इतना, है ना, इतनी मोटी शाखा थी। अरे यहाँ की बात हो ही दे रही है, आप कहोगे प्रभु जी हमने तो देखा ही नहीं। अरे देखे नहीं है तो इसका मतलब विश्वास नहीं करोगे, है ना? तो उसको उसमें चरचराहट आ गई। यानी गरुड़ जी का स्ट्रेंथ देखो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही शाखा गिरने लग गए, तो आदमी सोचता अरे चले तो गिर गया गिर गया, लेकिन देखते कि उसके शाखा पे कुछ वाल खिल गया। वाल खिल करके ऋषि थे, वाल खिल गया, मुनि लोग थे। अच्छा, वो वहां पे क्या कर रहे थे प्रभु जी? वो वहां पे लटक करके तपस्या कर रहे थे, है ना? अब इन्होंने देखा, अरे बाबा ये क्या, अब ये शाखा गिरेगा तो ये तो मुनि भी गिर जाएंगे ना, थोड़ा सा घंटी धीरे बजा सकते हैं, है ना? वाल खल्ले मुनि अगर गिरेंगे तो फिर तो पूरा, ये सोच करके गरुड़ जी ने क्या किया, अपना चोंच, ईगल को जो बीक होता है ना, उस चोंच से पकड़ लिया महाशाखा को, उस शाखा को, ब्रांचेस को, और पकड़ करके उड़ने लग गए। इतना भारी, आप सोचो जिसको रस्सी नहीं बांध सकता, उनकी चोंच कितनी बड़ी होगी,
कि उसको चोंच से पकड़ लिया है या जो भी है, और उसी पे लटके हुए मुनि, और ऊपर से दोनों पंजा से पकड़ा हुआ है एक हाथी को, एक कछुओं को, वो भी सब भारी भारी। इसीलिए जब ये वाल खिले देखते कि अरे ये हमको कौन है ना, हवाई जहाज की सवारी, या उसको क्या बोलते हैं जो लोग आजकल उड़ते हैं थोड़ा सा, है ना, हाँ पैराग्लाइडिंग कह सकते हो इस टाइप का, है ना, कि कौन करा रहा है। तब देखते हैं, अरे बाप रे, ये गरुड़ जी। तो उनका नाम पड़ता है गरुड़, ये मुनि लोग बोलते हैं। हम लोग तो वर्ड गरुड़ गरुड़ बोल रहे हैं, वो लोग कहते हैं गुरु मादाय उंगिना इति गरुणा, जो इतनी भारी, है ना, इतना भारी जो सामान उठा करके लेकर के जाए उसका नाम है गरुड़। अब ये उड़ते 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 आप सोच रहे थे करूं क्या, कहाँ लैंड करूं, और ये मतलब शाखा टूट गई है, अब कहाँ लैंड करे। तब देखते हैं गंधमादन पर्वत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि पिताजी फिर बैठे हैं तपस्या के लिए, कश्यप मुनि, है ना। सोचते हैं पिताजी जी से पूछता हूँ, है ना, गाइडेंस लेना, इसलिए हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए। तो पिताजी ने भी देखा, अरे ये मेरा बेटा फंस गया, ये क्या कर रहा है, और उन्होंने देखा झांक करके, अरे ये तो वाल खिले मुनि है। वो जानते थे कौन है वाल खिले मुनि, कौन है आगे कहानी में पता चलेगा, ये सब अनेक अनेक पुराणों में आता है। तुरंत उन्होंने कहा बेटा उनको गिराना नहीं, उनको गिरा दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, बहुत तपस्वी मुनि है ये लोग। तब कहते कि करूं क्या पिताजी आप। तो पिताजी कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने वालखल्य मुनि से प्रार्थना किया कि हे तपस्वियों, ये जो गरुड़ कार्य कर रहे हैं ये समाज के कल्याण के लिए ही कार्य है। ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ अपने मन का विम्सिकल चीज कर रहे हैं, जैसे हम अपने मन का करने लगते हैं। नहीं, ये समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वो टहनी छोड़ दीजिए, है ना, और वहां से आप लोग चले जाइए। तो कश्यप मुनि के कहने पे, वो भी जानते थे कश्यप मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ना, प्रजापति हैं, तो इसलिए कहते ठीक है आप कह रहे हैं कश्यप जी, तो हम यहाँ से जाते हैं, और वो वहां से निकल जाते हैं। अब ये जो कहते हैं कि अब इस पेड़ को गिराए क्या, हाँ आप सोचो 1500 किलोमीटर मोटा अगर पेड़ है, उसकी शाखा सॉरी, उसको गिराएंगे तो चकनाचूर होगा ना, जैसे एटम बम जैसा गिराने जैसा। तो पूछते पाप पाप मतलब पिताजी कहाँ ये सब शाखा को गिराऊं। तब कश्यप मुनि कहते एक पर्वत है जहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ही यहीं कहीं पे गिरा दोगे, हो सकता है पशु पक्षी या कोई बहुत बड़े तपस्वी वहां पे बैठ के गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कहते तुम जाओ, और यहाँ से कुछ दूर पे तुमको एक निर्जन पर्वत दिखेगा, यानी बिना जन वाला, कहीं कोई वहां पे रहता नहीं, और वहां पे गिरा देना, ठीक है, और वहां पे बैठ करके आराम से अपना महाप्रसाद कर लेना, है ना, फीस्ट। तो वहां पे गए गरुड़ जी उड़ते हुए, और जैसे ही उड़ना स्टार्ट किए, उनकी पंखों से, है ना, इतनी जोर से हवा आ रही थी, है ना, इतना जोर से हवा आ रहा था कि सारा पेड़ अपने आप ऐसे जैसे उड़ रहे थे, वायु वायु में मतलब कि उड़ते हुए चले जा रहे थे। और वहां पे रख करके वो निर्जन पर्वत पे आए, और जैसे ही अपने चोंच से पहाड़ मतलब उस पे पर्वत पे फेंका महासाका, ऐसा मतलब कि गर्जना आई, ऐसा गर्जना हुआ कि पूरा मतलब कि वो स्वर्ग लोक तक हिल गया। और फिर गरुड़ जी उसी पर्वत की शिखा पे चोटी पे रख करके हाथी और कछुओं का फीस्ट करने लगे। इधर उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अब स्वर्ग लोक के तरफ कैमरा लेकर के चलता हूँ। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इधर क्या हुआ, इंद्र ने सुना कि इतना जोर से गर्जना, अब यहाँ पे कुछ फट जाए तो हम सोचेंगे ना कहाँ क्या हुआ क्या हुआ। तब पूरा फिर उनको दिखता है अलग अलग अपशकुन, अपशकुन समझते हो, है ना, कि ऐसे ऐसे चीजें होने लगे, जैसे आकाश में धुआं, है ना, जैसे कहते हैं ना बाई आंख फटकता है, वैसे अपशकुन होने लगते हैं सब जगह। और इनका जो वज्र था वो जैसे आग उगल रहा हो, सारे देवी देवता ऐसे घबरा रहे थे, जैसे टीवी में आप देखते हो ना इंद्र का जैसे सिंहासन डोलने लगता है, ऐसे समझ लीजिए डोलने लग गया।
इंद्र ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, कोई लग रहा है राक्षस दानव आ गया है क्या, पता करो। तो कोई कहता है कोई नहीं अटैक किया है, पर हो क्या रहा है। तो आप शकुन जो होते हैं ना, वो हमको एक इंडिकेशन देते हैं। क्या देते हैं? इंडिकेशन। कि जैसे अगर आप बहुत ही नेचर से कनेक्टेड हो ना, आप समझ जाओगे। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, जैसे कहीं पे कुछ गलत होने वाला होता है तो कभी कभी आपको एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है ना कहते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गए अपने गुरु। इंद्र के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी के पास गए कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, कौन अटैक करने वाला है, क्या आखिर होने जा रहा है। बृहस्पति ने कहा बेटा, तुम्हारे खुद का अपराध का ये फल है। तुमने जो वालखिल्य मुनि का अपराध किया था ना, उसी का आज परिणाम भोगोगे। अब यहाँ पे सौनक ऋषियों ने बोल दिया, एक मिनट, कहानी आगे बढ़ाने से पहले ये बताइए, ये इंद्र ने कौन सा अपराध किया था, है ना। तो चलिए हम भी चलते हैं कहानी में। तो फोटो आपको दिखाता हूँ कि हुआ हो क्या रहा था। ये देखिए आपके सामने। हाँ ठीक है। तो जब कश्यप मुनि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे, पुत्र की इच्छा आपको याद है, विनीता और कद्रु दो उनकी पत्नी थी, जो कि दक्ष की बेटी थी। उन्होंने वरदान मांगा था, एक ने 100 नागपुर और दो ने महापराक्रमी पुत्र। अब देखो, पुत्र प्राप्त करना, ये ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्राप्त करना आसान नहीं है। जैसे रामायण में भी आप देखते हो, दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था। अब आपको क्या लगता है, दशरथ महाराज इन लोग को नहीं पता टेस्टी बेबी ये सब? आप ही को ज्यादा पता है। उन्हें भी पता था, पर वो ये सब क्यों नहीं करते थे? क्योंकि अगर आपको एक महा तेजस्वी धार्मिक पुत्र चाहिए ना, संतान चाहिए, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, लिखो गुरुकुल के स्टूडेंट, तपस्या करना होता है। जैसे 16 माला जप, बैठ करके नाम जप करोगे तब भगवान का प्रेम मिलेगा। आप सोचोगे हंसते खेलते, है ना। कोई भी जीवन में कुछ कार्य करने के लिए तपस्या करना पड़ता है ना। तो अभी विनीता ने क्या बोला था कि मुझे दो महापराक्रमी, महातेजस्वी, महाधार्मिक पुत्र चाहिए, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि मिल जाएगा, है ना। तब उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। अब यज्ञ में देखो, कश्यप मुनि इनके भी पिता है। किनके? अभी आगे चल करके पता चलेगा, इंद्र इत्यादियों के, है ना। अदिति इनकी पत्नी है, और अदिति के बेटों को क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। और आदित्य, इंद्र, सूर्य, ये सब आदित्य में आते हैं। ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो लकड़ी, जैसे आप लोगों ने कभी यज्ञ किया होगा, तो जैसे होता है ना लकड़ी, यज्ञ जो यज्ञ करते हैं, वो जो याज्ञिक होते हैं, है ना, जो ऋषि मुनि, वो कहते हैं जरा लकड़ी लाइए। तो लकड़ी कम पड़ गया, तो इंद्र को बोला जाता है, कश्यप मुनि कहते हैं बेटा जरा लकड़ी लेकर के आओ। बाकी लोग को भी बोल दिया, ये वाल्खिल्य मुनियों को बोल दिया। अब महाभारत वर्णन करता है, ये वाल्मीकि मुनि उंगली के साइज, अंगूठे के साइज इतने बड़े थे। कितने साइज, इनका साइज क्या था? थंब के साइज के थे, है ना। थंब साइज के थे, लेकिन थे बहुत पावरफुल। तो इंद्र बहुत बड़ा कुछ, देवराज इंद्र है ना, सोचे पिताजी ने बोला है एकदम बड़ा कुछ लेकर के आता हूँ। लेकर के आए बहुत बड़ा। रास्ते में देखते ये वाल्खिल्य मुनि पलाश के पत्ते को लेकर के आ रहे थे। पलाश का पत्ता मतलब समझ लो, कोई पत्ता को उठा करके, टहनी, बेचारे छोटे छोटे थे, ऐसे 50-60 हजार, छोटा सा टहनी उठा उठा के आ रहे थे। इंद्र ने कहा, साइड हटो, है ना, तुम्हारा क्या लगेगा, है ना। हम कई बार अपेरेंस से देख करके ना मजाक उड़ा देते किसी का। महाभारत यही सिखा रहा है ना, अरे ये क्या करेगा, ये छोटा सा, अरे साइड हट, है ना, है ना, चल हवा आने दे, है ना। वैसे ही बोल दिया इंद्र ने कि साइड हटो, है ना, मेरे को जाने दो। लांग गए। कभी कभी हम लांग जाते हैं ना दूसरे को, वैसे हमको लगता है कौन सा बड़ा चीज है, मेरे को पहले करने दो, लांग गए। पालखिल्य मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। दुख हो गया उनको, यार हमको छोटा बच्चा समझ करके है ना। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया
ये इंद्र बनने लायक नहीं है ना। और उन्होंने संकल्प किया कि अब हम दूसरा अपना इंद्र बनाएंगे, मतलब अपना दूसरा पैरेलल गवर्नमेंट, है ना, एक दूसरा इंद्र को जन्म देंगे जो इससे भी पावरफुल होगा और वो इंद्र बनने योग्य होगा। हम्म। अब देखो ये देवताओं को आपके मन में क्या चल रहा है ना वो पता कर लेते हैं, कोई साधारण, है ना, टॉम डिक हैरी नहीं है, वो पता कर लेते हैं। देवराज इंद्र को पता चल गया, अरे बाप रे बाप गलती हो गया। कश्यप मुनि के पास गए कि कश्यप मुनि जी हमसे गलती हो गया, हमने मतलब कि ये वालखिल्य मुनियों ऋषियों को हमने ऐसे ही तुच्छ समझ करके अपमान कर दिया। कश्यप मुनि ने कहा नहीं करना चाहिए था, बहुत तपस्वी हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया है, वो तुम्हें भस्म भी कर सकते थे पर उन्होंने तुमको भस्म इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने, अच्छा ये जो इंद्र थे इनका नाम है पुरंदर, ठीक है ना, तो ब्रह्मा जी ने आपको इंद्र का पोस्ट दिया, इंद्र एक पोस्ट होता है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अब करूँ क्या। कश्यप मुनि कहते ठीक है मैं चलता हूँ बात करता हूँ। अब वो लोग आए ही नहीं थे यज्ञ में, वो लोग वहीं पे बैठ करके दूसरा यज्ञ स्टार्ट कर दिए थे इंद्र इंद्र के लिए। आप कश्यप मुनि गए, हाथ पैर जोड़े कि क्षमा चाहते हैं, है ना, इंद्र भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि क्षमा चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि कश्यप मुनि की लेकिन आपका संकल्प है, आपने संकल्प भी कर लिया वो भी भंग ना हो, पर आप भी सोचो ब्रह्मा जी ने इसको इंद्र का पोस्ट दिया है, आप एक नया पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर दोगे तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा ना। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी का अपमान हो रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्र बनाया। हाँ छोटा मोटा गलती होता है, हर जीव से होता है। तब उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा बोलिए कश्यप जी, है ना, वो लोग भी मतलब महान थे। तो कश्यप मुनि ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर ही रहे थे, हमारा भी यज्ञ होगा, अब ये जो यज्ञ का फल होगा वो आप अपनी पत्नी विनीता को दे देना, और जो अब बच्चा जो जन्म लेगा, है ना, वो पक्षियों में इंद्र होगा, और इंद्र के जैसा महापराक्रमी महातेजस्वी, है ना, इंद्र से भी बलशाली होगा। सब एग्री हो गए, है ना। नीलकंठ चतुर्दश इस कहानी में कहते हैं पहला चीज जिंदगी में कभी भी आउटर अपेयरेंस को देख करके जज मत करो, है ना, नेवर जज बाय आउटर अपेयरेंस, है ना, किसी को बाह्य रूप से देख करके मत जज करो, अरे ये छोटा है मोटा है ना, इसके अंदर क्या होगा, ऐसे मत करो, है ना? पहला चीज सीखने की चीज। दूसरा चीज, आप जब अपराध करते हो ना, गलतियां कुछ करते हो महान लोगों का, तो ना देखा हुआ कुछ आपके जीवन में कठिनाइयां या कष्ट आता है, ये तो देवराज इंद्र समझ गए ना, आप तो नहीं समझ पाते हो, है ना, पर आता जरूर है। और सही समय पे उसका अगर निवारण नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया, तो बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। वी हैव टू, है ना, बी वेरी वेरी अलर्ट। अब कैसे समझेंगे कि क्या आप कुछ गलती किए पाप, वी नीड अ टीचर। देख रहे हो हर फेज पे पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि वी डोंट नीड अ टीचर, हम अपने से सब कर लेंगे। ठीक है भाई, वी नीड अ टीचर, वी नीड अ, है ना, मेंटर, कुछ भी आप कह लीजिए, जो हमको गाइड करे, समझाए, है ना। तब अब ये कश्यप मुनि जो यज्ञ करते हैं, और फिर जो आपको पता है विनीता से दो पुत्र होता है, एक अरुण दूसरा गरुण, यही जो गरुण है ना। तो उग्र सवाल शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि सौनक ऋषि यही जो था गलती, ये इंद्र ने किया था, बृहस्पति कह रहे थे जो तुमने किया था गलती ना, अब उसी का परिणाम भोगोगे। देखो गलती, अब इसका अर्थ नहीं कि आपको कुछ परिणाम नहीं मिलेगा, मिलेगा कष्ट। हाँ वो टीचर के कंसल्ट के वजह से वो परिणाम शायद कम हो गया, है ना, लेकिन मिलेगा, तो आपने अपराध कर दिया, है ना, मजाक उड़ा दिया, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलोगे। और कहते हैं बृहस्पति इसके टक्कर का कोई नहीं है, अभी तक तुमने जितने लोगों से टक्कर लिया है
ये गरुड़ है ना, इसकी हवा में चीजें उड़ जाती है, आंधी तूफान के जैसा, है ना। पर इंद्र को मन में था कि मेरा वज्र भी है। ये वज्र की कहानी आती है बाद में। ये दधीचि मुनि के हड्डियों से बना वज्र है, ये वृत्रासुर के लिए बनाया था। लेकिन वो जानता नहीं है कि ये गरुड़ जो है ना, ये वज्र से भी नहीं उसका कुछ होने वाला है। खैर आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बृहस्पति ने मुनि ने बोल दिया, आप जो है देखो, है ना, जितने अमृत, और ये क्यों आ रहा है। इंद्र पूछते क्यों आ रहा है, अमृत लेने आ रहा है, अमृत लेने आ रहे हैं, अमृत हुआ। तब इन्होंने अब सारा मीटिंग बुलाया, सारे सिक्योरिटी टाइट करो, है ना, पूरा एकदम सारे लोग लग जाओ ना। कोई भी अमृत के 100 किलोमीटर के दायरे में दिखे उसको मार दो, है ना। विश्वकर्मा जी को एकदम मेन हेड बना दिया गया कि आप अमृत के पास ही खड़े रहिएगा, और सारे लोग अपने अपने आयुध मतलब वेपन लेकर के चल पड़ो। अग्निदेव, वायुदेव, सारे देवी देवता। अब गरुड़ जी यहाँ पे अपना भोजन करके कहे चलो, हो गया लंच, है ना, और उड़ते हैं। और कल देखेंगे कि महापराक्रमी जो हमारे गरुड़ जी हैं आखिर कैसे इन देवताओं से युद्ध करते हैं, और क्या इंद्र का वज्र जो इतना वो सोच रहा है काम आएगा। और रास्ते में भगवान विष्णु जी मिलते हैं, और विष्णु जी क्यों मिलते हैं और क्या वरदान देते हैं, वो सारा कल हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं है तो फिर रुक जाए, है ना। और फिर कल, क्योंकि आज तो द्वादशी है, सभी लोग थक गए होंगे एकादशी का व्रत करके। हरे कृष्णा ओके। हरे कृष्णा। कौन बोला भाई? प्रभु जी, नरेश बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु प्रभु बोलिए। जी, मेरा दो क्वेश्चन है। जैसे ये गरुड़ जी, इवन इस बाकी सब जो भी अरुण है, ये क्या उससे पहले नहीं थे क्या? जैसे अभी गरुड़ तो हम्म। नित्य वाहन है ना हम्म। भगवान के। हाँ हाँ। अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न यह है कि गरुड़ जी का जैसे उत्पत्ति देख रहे हैं, तो क्या उससे पहले तो, और लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान के तो नित्य वाहन है। जैसे आपने पढ़ा प्रभु जी, लक्ष्मी जी अपीयर करती हैं समुद्र मंथन से, तो क्या लक्ष्मी जी पहले नहीं थी क्या, है ना, ऐसा मन में प्रश्न आता है। देखिए, भगवान भी जब जैसे प्रकट होते हैं, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य प्रकट होता है हर दिन, है ना, और सूर्य हमेशा से है। वैसे ही शास्त्रों में इन जैसे सुदर्शन का आप कहानी सुनेंगे, या करुण जी की, जैसे भगवान कृष्ण अभी आ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमेशा से नित्य है। पर इस संसार में उत्पत्ति होने के लिए आपको कहानियों के रूप से समझाया जा रहा है कि कैसे इनका यहाँ पे प्रकट हुए लीलाओं में। ठीक है, ऐसा नहीं कि गरुड़ जी थे नहीं, हाँ, थे। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आए तो विनीता के रूप में जाने गए, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण देवकी नंदन, है ना, यशोदा नंदन, है ना, उसी तरीके से। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके। और एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम हाँ बहुत सारे कहानियां तो देखते हैं कि टिट फॉर हाँ हाँ टैट, ये कहानियों में हाँ मोस्टली हमें ये दिखता है कि अंडरलाइन इज कंपैशन, लाइक। हाँ। बस, हाँ सही तो बात है। ये क्या, यहाँ, ये प्रिंसिपल हाँ हमें फॉलो करना है आगे? हाँ देखिए, कंपैशन भी फॉलो करना है, टिट फॉर टैट जब आएगा वो भी हम बताएंगे कहाँ करना है। फिलहाल हमें मोस्टली कंपैशन फॉलो करना है, क्योंकि हमारे अंदर पहले ही से टिट फॉर टैट का एटीट्यूड है। वो सिखाना नहीं है किसी को, है ना, किसी को ये नहीं, किसी को ये क्षमा करना सिखाना है ना, ऐसी की तैसी करने वाला। देखिए ये सब कैसा होता है ना, सास, इसीलिए गुरु चाहिए होता है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट है मोस्टली, है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट में से 90% तो स्टूडेंट टिट फॉर टैट वाले ही हैं प्रभु जी, मैं बताऊं। एक आध दो बच्चे हैं जो कि बेचारे बहुत सीधे, तो फिर उनको मैं कहता हूँ नहीं तुम थोड़ा सा लिया करो, है ना, वो भी रहता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट दवा होता है, ये हमको समझना ओके ओके, थैंक यू प्रभु। है। हरी बोल।
हरे कृष्ण। यस भास्कर प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी यहाँ देख रहे हैं कि जब भी कोई ऋषि या कोई सीनियर है तो प्रभु जी वो हाँ लोग इजीली श्राप बहुत इजीली दे दे रहे हैं, तो ये गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ये समझा जाए कि उनमें ज्ञान का मतलब कि ज्यादा वो है तो इसलिए से वो श्राप दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, देखो, बड़े जब गुरु डांटते हैं ना, जैसे आज हम श्राप की जगह पे गुरु डांटते हैं, जैसे हम अपने स्टूडेंट को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? सिखाने के लिए, है ना, वो सीख देने के लिए। तो श्राप एक माध्यम है उनको सीख देने के, है ना। श्राप मतलब क्या है? ट्रूली स्पीकिंग, वो जो बात बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा बात में क्योंकि कितनी सत्यता है वो होगा। वो लोग इतने सत्यवान थे, कभी झूठ बोलते नहीं थे, इसलिए वो जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। तो वो सीख देने के, वो सीख देने के लिए वो चीजें की जाती है। ठीक है, ये चीज है ना। थैंक यू। तो अरे यस, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, नीरज प्रभु कुछ कहना चाहते प्रभु जी? ओके, ठीक है, फिर यहीं पे रुक जाते हैं, है ना। और फिर कल मिलेंगे गरुड़ जी की फाइटिंग विद द देवताओं के साथ, और क्या इंद्र का वज्र काम आएगा, है ना। देखते हैं, फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।